आज के इस तनाव भरे जीवन में गार्जियंस को सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चों के करियर को लेकर के रहती है। बच्चे भी तनाव में होते हैं क्योंकि समाज का बड़ा दबाव होता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शिखा तिवारी जी जुड़ रही हैं, जो कि करियर काउंसलर हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से करियर काउंसलिंग की वजह से बच्चों के विकास में सहयोग मिल सकता है। मैम, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम शिखा तिवारी है और अभी डॉक्टर हुई नहीं हूँ, पर 1 साल में डॉक्टर की पदवी भी मिल जाएगी मुझे। पीएचडी चल रही है मेरी। पिछले 18 सालों से मैं इस एजुकेशन लाइन में हूँ। मैंने बहुत से कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ाया भी है, एज ए प्रिंसिपल भी जॉब करी है। पिछले 8 साल से मैं ये करियर काउंसलिंग का काम कर रही हूँ, जिसको मैंने पहले पार्ट टाइम शुरू किया था, बट फिर मैंने फुल टाइम शुरू कर दिया है इसे। और मेरा यही एक मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिले कि अब कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल करियर्स ही नहीं है जिसके लिए आप बच्चों को बताते हैं कि आपको सिर्फ टीचर या इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अगर बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं है और अगर बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और है तो आप उसको कहीं और भी किसी और करियर में भी भेज सकते हैं जहाँ उसका इंटरेस्ट हो और जहाँ वो ज़्यादा फ्लरिश करेगा, ज़्यादा प्रगति मिलेगी उससे। तो इसमें अगर मैं कहूँगी कि करियर काउंसलिंग क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे पास कई लोग आते हैं, पूछते हैं कि करियर काउंसलिंग क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं। तो मेरा यही कहना है, करियर काउंसलिंग आपका एक बच्चे का जो भी कोई आता है मेरे पास, तो हम उसका एप्टीट्यूड चेक करते हैं। चाहे आप मेरे पास कहें, चाहे कोई भी करियर काउंसलर के पास, एक एप्टीट्यूड चेक होता है। एप्टीट्यूड IQ हम सबको पता है, बट हम कहते हैं इंटेलिजेंस वही है जिसमें नंबर आते हैं। आजकल ये भी है कि नंबरों की होड़ चल रही है कि जो बच्चा ज़्यादा स्कोर करेगा वही इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस जो है वो 8 से 9 तरीके की होती है, जिसमें हम आपकी कहते हैं इंट्रापर्सनल भी होती है, आपकी एस्थेटिक भी होती है, आपकी काइनेस्टिक भी होती है, आपके ड्राइंग में भी होती है, आपकी इंटरपर्सनल भी होती है, और अब तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को भी बोला जा रहा है कि वो भी एक बच्चे में हो सकती है। तो वो एप्टीट्यूड जो चेक होता है, उसके बेसिस पे हमारे पास जो डेटा आता है, बच्चा टेस्ट देता है, हम उस पर एनालाइज करके, जिसको करियर एनालिसिस रिपोर्ट कहते हैं, हम एक रिपोर्ट देते हैं जो कि अराउंड 30 से 32 पेजेस की होती है। और उसमें हम रिकमेंड कर रहे हैं, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी करियर में डालिए। हमारी रिकमेंडेशन में कम से कम 10 से 12 ऑप्शंस आती हैं बच्चे के लिए। अब उस 10 से 12 ऑप्शंस में वो कि उस बेसिस ऑफ हिज और हर एप्टीट्यूड, उसमें पेरेंट्स की फिर अफोर्डेबिलिटी क्या है, पेरेंट्स किस सिटी में पढ़ाना चाहते हैं उस बच्चे को, दूसरी सिटी में भेजना चाहते हैं, दूसरे देश में भेजना चाहते हैं, लड़कियों के साथ कुछ कंजर्वेशंस हैं कि उसको सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में ही भेजना है, या फिर हो सकता है कि कुछ और उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से उनको कोई कॉलेज चूज़ करना है, तो उनकी सलाह ली जाती है। उस बेसिस पे उसको कॉलेज चूज़ करके दिया जाता है। अब बच्चे ने जब कॉलेज चूज़ कर लिया, तो आजकल आपको सबको पता है स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट की भी हैं, प्राइवेट भी हैं, और आपकी स्टेट गवर्नमेंट की भी हैं। तो बच्चे को स्कॉलरशिप बतानी होती है कि बच्चे आप ये स्कॉलरशिप अगर फॉर्म भरोगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, आपकी फीस में आपको रियायत मिल जाएगी। उसके बाद अगर ये एंट्रेंस टेस्ट देना है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट कैसे देना है वो भी हमारा काम है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस पर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, कोई इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो आपको करियर में और ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगा, आपको और प्रोग्रेस मिलेगी। तो उस तरीके से ये सारा गाइडेंस जो है, इसको करियर काउंसलिंग है। मैम, अगर बात करें कि पेरेंट्स का बड़ा अहम रोल होता है इसमें, क्योंकि करियर को लेकर के बच्चे भी उत्साहित होते हैं और पेरेंट्स को चिंता होती है कि अगर आज ये कर रहे हैं, आज तो ये ठीक जा रहा है, लेकिन क्या जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे 3 से 4 साल के बाद, क्योंकि एज ए डेवलपिंग कंट्री की बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, तो किस तरह का बिहेवियर जो है आप पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करती हैं इस मामले में? देखिए, पहले तो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, जो कि एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहूँगी मैं इस चीज़ को, कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक लिमिटेड सीट्स निर्धारित करी हुई है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, और आपको ये भी पता है कि अगर हम यूपी की ही बात करें तो हमारे पास कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर, और उसके अलावा प्राइवेट के पास तो मैनेजमेंट कोटा भी है जिसमें। और मैं इसको बहुत गलत मानती हूँ कि जो छोटे छोटे कस्बों या गाँव में जो ये प्राइवेट कॉलेजेस के कंसल्टेंट्स घूम रहे होते हैं, और वहाँ बच्चों को एक गलत तरीके से बता दिया जाता है कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लीजिए और आपकी ऐसी जॉब लग जाएगी, आपको इतने हज़ारों लाखों की नौकरी मिलेगी। मतलब वो बच्चे का एप्टीट्यूड है या नहीं, पेरेंट्स कैसे उसकी फीस जमा कर रहे हैं उस कॉलेज में भेजने के लिए, बच्चे का टाइम 3 से 4 साल खर्च हो रहा है उसमें। तो मैं ये कहती हूँ कि आप बच्चे को अपने जानिए, समझिए,
कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है। अगर उसका इंटरेस्ट खेल में है तो आजकल स्पोर्ट्स से लेकर इतने सारे करियर हैं। आप मतलब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट देखिए, स्पोर्ट्स साइंस देखिए, स्पोर्ट्स फिटनेस देखिए, उससे रिलेटेड है। अगर बच्चा खेलने में नहीं है अच्छा है तो वो अगर मतलब उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो खेल सकता है, तो वो एक खिलाड़ी की बातें भी समझ सकता है कि उसको किस साइंस की ज़रूरत है, किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, किस फिटनेस की ज़रूरत है। फिटनेस ट्रेनर आजकल एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। उसके अलावा जैसे मैं आपसे बात करूँ, फैशन डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ये बहुत अच्छे करियर हैं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे का इंटरेस्ट जानना पड़ेगा कि अगर वो ड्राइंग करता है तो वो डिज़ाइनिंग में जा सकता है, वेब डिज़ाइनिंग भी है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी है। और अगर वो म्यूज़िक में अच्छा है तो वो सिंगिंग भी कर सकता है, वो कुछ एडवर्टाइजिंग में भी काम कर सकता है। बच्चे बहुत अच्छे राइटर्स आजकल हम देख रहे हैं, बहुत अच्छे एसेज लिखते हैं या उनकी ओरेटर स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बोलते बहुत अच्छा है। तो उसके लिए आप ये देखिए कि आजकल हिंदी सिनेमा में, वहाँ पे मेरा भी एक यूट्यूब पे मैंने एक आपके बॉलीवुड राइटर और डायरेक्टर का इंटरव्यू लिया था जिन्होंने मैरी कॉम के डायलॉग्स लिखे थे। उनका ये कहना है कि वहाँ बॉलीवुड सिनेमा हिंदी का है, बट वहाँ पे ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं, उन्हें हिंदी भाषी लोगों की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी से कोई बैचलर कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर उसमें कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करके वहाँ पे अपनी स्किल्स को और थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो आपके लिए वहाँ पे भी करियर ऑप्शंस है। और हम देख ही रहे हैं आजकल तो ये नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इसमें कोई ना कोई सीरीज आई रही है जो लोकल कोई मुद्दा उठाकर बन रही है। तो इसमें अगर अच्छी स्टोरीज मिलेंगी तो उस पर तो काम होता ही है। तो ये नहीं, आपको मतलब अपने बच्चे की स्किल को जानना जरूरी है। करियर ऑप्शंस